नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया पर। आज हम मिस्र और गाजे के बीच बानी अर्थात मुसलमानों के मध्य के दीवार के चौथे भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर बात करेंगे जो दुनिया में अक्सर छिपा रह जाता है। धन और संसाधनों से समृद्ध अरब देश फिलिस्तीनी शरणार्थियों को क्यों नहीं बसाते? ये कहानी सिर्फ सहानुभूति या क्षमता की नहीं है। ये कहानी इतिहास, सुरक्षा और अनुभव की है। सत्य ये है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत जैसे देश चाहे तो सभी फिलिस्तीनियों को सुरक्षित जीवन दे सकते हैं। उनके पास धन, स्थान और संस्कृति सब कुछ है, पर वे इसे कभी नहीं करते। न अस्थायी रूप से, न धीरे धीरे, बल्कि पूर्ण रूप से इनकार के साथ। अब देखते हैं यह इनकार कहाँ से शुरू हुआ। जॉर्डन का पाठ सन 1947 के बाद जॉर्डन ने पश्चिमी तट के हजारों फिलिस्तीनियों को नागरिकता दी। यह अरबी एकता का प्रतीक माना गया। पर 2 दशक के भीतर फिलिस्तीनी संगठन ने राज्य के विरोध में हथियार उठा लिए। सन 1970 का घटनाक्रम ब्लैक सितंबर कहलाया, जिसमें राजा हुसैन को सशस्त्र संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद हजारों लोगों की नागरिकता रद्द कर दी गई। इस घटना ने सभी राजतंत्रों को सिखाया, पूरा समावेशन राजनीतिक जोखिम है। कुवैत का मोड़ सन 1990 से पहले कुवैत में लगभग 4 लाख फिलिस्तीनी रहते थे। वे शिक्षक, अधिकारी और व्यवसायी थे। पर जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया तो कई फिलिस्तीनी गुट इराक के पक्ष में खड़े हो गए। फिलिस्तीनी नेतृत्व ने भी आक्रमण का समर्थन किया। जब कुवैत मुक्त हुआ तो निर्णय स्पष्ट था, सुरक्षा पहले। 2 वर्ष के भीतर 3 लाख से अधिक फिलिस्तीनी देश से निकाले गए। 4 लाख की जनसंख्या घटकर 30,000 से भी कम रह गई। कुवैत के लिए ये घृणा नहीं थी, यह अनुभव था, आश्रय देने वालों के विरुद्ध राजनीतिक धोखे का अनुभव। खाड़ी देशों का नियम। कुवैत के बाद सभी खाड़ी देशों ने एक स्थायी नीति बना ली। फिलिस्तीनी यहाँ काम कर सकते हैं, पर नागरिक कभी नहीं बन सकते। ये रवैया किसी घटना भर का नतीजा नहीं था। सन 1965 के अरब लीग के कैसाब्लांका प्रोटोकॉल में पहले से लिखा था कि फिलिस्तीनी रोजगार और निवास पा सकते हैं, पर नागरिकता नहीं, ताकि उनका वापसी का अधिकार बना रहे। धीरे धीरे ये समानता का नारा सुरक्षा की दीवार बन गया। इसके साथ एक और सत्य है, इन देशों की स्थानीय जनसंख्या अपने ही देश में केवल 1/4 के लगभग है। यदि कई लाख लोगों को नागरिकता दे दी गई तो राजनीतिक संतुलन तुरंत बदल जाएगा। इसलिए नागरिकता यहाँ गणना का मामला है, करुणा का नहीं। सीरिया और लेबनान का नियंत्रण। सीरिया और लेबनान ने भी फिलिस्तीनी लोगों को रखा, पर कड़ी शर्तों पर। लेबनान में उन्हें कई पेशों में रोक है और संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं। सीरिया में उनकी गतिविधि पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में रही। अनुभव ने सिखाया कि पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाना अराजकता का द्वार खोल सकता है। संयुक्त राष्ट्र की संरचना दुनिया के अन्य शरणार्थी UNHCR के अधीन आते हैं, जहां उद्देश्य स्थायी पुनर्वास है। फिलिस्तीनी इसके अपवाद हैं। वे UNRWA के अधीन हैं, जिसका नियम है कि शरणार्थी का दर्जा संतान को भी मिलेगा। इससे समस्या हर पीढ़ी के साथ बढ़ती गई, समाप्त नहीं हुई। वर्तमान स्थिति सन 2023 के गाजा संघर्ष के समय भी नीति वही रही। मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने स्पष्ट कहा, हम किसी नए प्रवासन को स्वीकार नहीं करेंगे। मिस्र ने रफा सीमा दीवार को और मजबूत किया। जॉर्डन ने दोहराया कि वो वैकल्पिक राष्ट्र नहीं है। सभी देशों ने सहायता तो दी, पर जनसंख्या अंदर नहीं ली। ये पूरी कहानी एक सपाट सत्य बताती है। पिछले 7 दशकों से अरबी और मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीनी मामले को भावनात्मक समर्थन तो दिया, पर अपने भीतर उन्हें स्थान नहीं दिया। क्योंकि इतिहास ने सिखाया है कि शरणार्थी के साथ सिर्फ मानवता नहीं, राजनीतिक जोखिम भी आता है। ये कटु है, पर यथार्थ है। धन और भक्ति से समृद्ध राष्ट्र भी इतिहास के घाव से डरते हैं। इसलिए वे मदद करते हैं, पर दूरी से। यदि आपको यह विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा तो वीडियो को पसंद करें, चैनल को सदस्य बनें और पूरा लेख पढ़ें hinduinfopedia.com पर। धन्यवाद।